नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के दोनों के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन दोनों में ही पूछे जा रहे हैं। जैसा कि देखिए, आपको हाइट और डिस्टेंस की छोटी सी क्लास में आपको पूरा समझा देंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि लेवल बहुत ही ईजी आ रहा है। पर यह है कि अगर आपसे बनता है तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, ताकि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। देखिए, इसमें 3 कंडीशन बनती है, इसमें 2 मिक्स कंडीशन भी बनती है, लेकिन वो पेपर में नहीं पूछी जा रही है, आपकी सिंगल कंडीशन पूछी जा रही है। अगर मिक्स भी पूछी जाएगी उसकी भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा। देखिए, इसमें 3 कंडीशन ऐसे बनती है। देखिए, राइट एंगल में बनता है हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। किसमें बनता है? समकोण त्रिभुज हमेशा बनता है। अब देखिए एक चीज, देखिए कभी भी अगर समकोण त्रिभुज होगा, जैसे इस वाली आकृति में देखिए, तो इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज ये वाली 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण हमारा कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, तो ये ऑलरेडी 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, टोटल योग हमारा 180 डिग्री होता है, तो 9 3 कितना हो गया? 12। 120 तो यही हो गया। और अगर 180 हम 120 घटा देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो यही कंडीशन होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो हमेशा समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री का रहेगा ही। अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना बचेगा? 30 बचेगा। एक कंडीशन ऐसी बचती है, इसमें देखिए चेंज हो जाता है। अगर यहाँ 30 होगा तो ऊपर 60 होगा, अगर यहाँ 60 होगा तो यहाँ हमारा 30 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कभी भी अगर 45 डिग्री का एंगल आ गया, तो अगर यहाँ 45 होगा तो ये भी आला भी हमारा 45 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हाइट किस प्रकार से ली जाती है, आपको निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हमेशा याद रखिए, 30 डिग्री दिया गया है तो 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और 60 डिग्री के सामने हमेशा कितना होता है? यहाँ √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। तो और 90 डिग्री के समय हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। और ये हमेशा क्या होगा? 2 होगा। इस चीज को याद कर लीजिए, या चाहे कहें तो रट लीजिए। किस प्रकार से? देखिए, आपका कैलकुलेशन बहुत बचाने वाला है। 60 डिग्री, देखिए 30 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री छोटा होता है, तो छोटा के सामने एक दिया मतलब छोटा। 60 डिग्री बड़ा होता है तो ये √3 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या कंडीशन हमारी बनी, कौन कौन से वाले में? 90 30 और 60, यही डिग्री बना ना, 90 60 30। तो देखिए 90 वाले में कितना हो गया? हमारा 2 हो गया। 30 वाले हमारा 1 हो गया। इसमें कितना गया? तो ये हमारा √3 हो गया। ये हमारा रेशियो चलता है। ठीक है, अब यही कंडीशन देखिए इसमें भी फॉलो होगी। अभी मैंने बताया 60 डिग्री के सामने क्या होगा? 60 डिग्री के सामने कभी भी आएगा तो आपका √3 होगा। कितना होगा? √3 होगा। 30 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? 30 डिग्री के सामने हमारा हो जाएगा कितना? 1 होगा। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होगा तो कितना होगा? देखिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर योग करके अंडर रूट लगा दिए, तो एक का स्क्वायर 1 होगा, प्लस अंडर√3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 1 + 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 आएगा। ये कितना हो जाएगा? तो इसका रूट के अंदर रहेगा तो ये बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा रेशियो बन जाएगा। किस प्रकार से निकाला? ये बन गया। तो वही रेशियो दिया गया, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसा लिखे। मान लीजिए इसको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, 90 60 और 30 डिग्री दिया गया है। इसका रेशियो कैसे बनेगा? डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसका रेशियो हमारा 2 बना, इसका हमारा √3 बना, इसका कितना बना? 1 बना। इसको आप याद रखिएगा, बस इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ इतने से आपको डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखिए, जब 45 डिग्री की कंडीशन आती है तो 45 डिग्री में 90 डिग्री के सामने क्या होगा? और इसके डिग्री और इसके डिग्री, तो हमेशा याद रखिए 45 डिग्री के सामने हमेशा 1 बनेगा। कितना बनेगा? 1 बनेगा। ये भी 45 है, इसके सामने भी हमारा कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट हम करते हैं तो अंडर रूट लगेगा, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मतलब हमारा √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अंडर√2 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। क्या बनेगा? जब कभी भी अगर यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री 45 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनता है, बहुत अच्छी कंडीशन है। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनिस 2 बनेगा, √2 बनेगा, ये हमारा 1 बनेगा, ये 1 बनेगा। इस प्रकार से रेशियो डायरेक्ट बनता है। ठीक है, अब देखिए इसी पे से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा बोलता है? सूर्य वाला क्वेश्चन बोलता है, जो उन्नयन अवनयन कोण है। देखिए डायरेक्ट बोलता है कि एक आदमी किसी सीढ़ी को, मान लीजिए सीढ़ी की लंबाई दी गई है, किसी सीढ़ी को देखता है तो उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है। कितना दिया है? 30 डिग्री। बात समझिएगा, किस प्रकार से बोलता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई सीढ़ी की शीर्ष दिया गया है, मतलब यहाँ पर शीर्ष बिंदु यहाँ पर दिया गया है। अगर शीर्ष बिंदु दिया गया है तो वो बोलता है कि किसी सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है तो उस सीढ़ी की ऊंचाई या तो पूछ लेगा, ये दिया रहेगा तो ये सीढ़ी की ऊंचाई पूछ लेगा। तो यही फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसी में अगर बोल देगा, मान लीजिए सीढ़ी है या तो कोई पोल है, एक पोल को ऊपर से कोई आदमी, नीचे से कोई आदमी ऊपर देख रहा है, तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो अगर वो उसके यहाँ पाद की मतलब उसके पॉइंट दिया गया है, जहाँ से पोल से और उस आदमी की डिस्टेंस दिया गया, मतलब ये वाली दूरी दिया है, तो ये वाली हाइट निकालने के लिए बोलता है। तो यही करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए कितना इसका मतलब इसका उपयोग है। इसमें अगर देखें तो हमेशा क्या बोलेगा?
कि मान लीजिए कोई शीर्ष है मतलब किसी की हाइट है, पुल है या कोई भी जैसे पोल है, तो पोल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, 45, यही वाली कंडीशन बनेगी 45 डिग्री, तो बोल देगा कि उस पोल की हाइट कितनी डिग्री, हाइट मान लीजिए एक है, तो उस पोल की उसके पाद से और उसके डिस्टेंस कितनी होगी, उस आदमी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये वाली लंबाई आप निकाल लेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन कराते हैं, आपको मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा 5 है तो 60 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कितनी होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम से बताएंगे, फिर बिना डायग्राम के हम करने वाले हैं। देखिए मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में बोल रहा है अगर समकोण त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री का हमारा एक एंगल बनेगा। इसमें से अगर एक 30 डिग्री का हो गया तो दूसरा हमारा कितना होगा, 60 डिग्री के बनने वाला है। मैंने आपको बताया था 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 होता है, 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला है 30 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कितनी है, 5 है। तो 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 होता है, लेकिन दिया कितना है, 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया है। तो बोल रहा है कि 60 डिग्री कोण के सामने क्या होने वाला है। देखिए क्या कंडीशन लगेगी, इस प्रकार से आप करिएगा, 90, 30 और 60, यही हमारे एंगल का रेशियो बनता है, यही बनता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, 2 होता है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3 होता है, यही होता है ना। तो हमको 30 डिग्री के सामने दिया है, तो 1 बराबर हम क्या करेंगे, 1 बराबर हमारा 5 होगा। कितना होगा, 1 बराबर 5। तो हमको बोल रहा है 60 डिग्री के सामने कितना होगा, 60 डिग्री कितना है, √3 है, 1 बराबर इतना है, तो यहाँ 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5√3 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5√3। 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, तो 5√3 हो जाएगा। यहीं पे हाइपोटेनियस पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 9√3 है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी। अब ये डायग्राम बना रहने दीजिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए इस डायग्राम में आप समझिएगा, क्या समझिएगा कि हमको डायग्राम बार बार नहीं बनाना है। ठीक है, 30 के सामने 1, 60 के सामने हमारा ये √3 होता है, और 90 के सामने हमारा 2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए 90, 30, 60। तो 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने होगा 2 डिग्री, 2 होता है, 30 के सामने 1 होता है, और ये हमारा √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। अब देखिए डायरेक्ट यहीं से कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, देखिए बोल रहा है कि 60 डिग्री के सामने 9√3 है, तो 60 के सामने हमारा √3 है, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारा हो जाएगा 9√3 के बराबर। किसके बराबर है, 9√3 के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो 1 बराबर हमारा 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 बराबर हमारा 9 आ जाएगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर 30 डिग्री के सामने निकालना है। तो 1 बराबर अगर 9 है तो 1 बराबर ही तो 30 डिग्री के सामने है, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आने वाला है। ठीक है, आप समझिएगा। और अगर हाइपोटेनियस पूछता है 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 9 आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगर हमारा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का हाइपोटेनियस मतलब ये दिया गया है, इसका कितना है, तो एक कोण का 30 डिग्री के सामने वाला एंगल बताइए। हाइपोटेनियस कितना है, 14 दिया है, मतलब 2 बराबर हमारा कितना दिया है, 14 दिया गया है। तो डायरेक्ट हम करेंगे, 90 डिग्री के सामने कितना होता है, 2 होता है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और ये 60 डिग्री के सामने हमारा √3 होता है। तो हाइपोटेनियस हमारा दिया है 2 बराबर कितना दिया है, 14 दिया गया, 2 बराबर कितना दिया है, 14। देखिए कितना गुना है, 7 गुना दिया है। 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, 1 से कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना, तो ये 7 गुना होगा तो हमारा 7 जो है राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, ये वाली भुजा हमारी कितनी होने वाली है, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हाइपोटेनियस 18 है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी। हाइपोटेनियस अब 18 दे दिया, तो अगर 18 देगा तो हमारा हट जाएगा। हाइपोटेनियस अब कितना दे दिया, 18 दे दिया, तो इसको हम 18 के बराबर करेंगे, तो 2 बराबर 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमको 60 डिग्री के सामने बोल रहा है, तो 1 बराबर अगर 9 है तो ये √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर कर लीजिए। 90 डिग्री के सामने कितना होता है, 90 डिग्री के सामने हमारा 2 होता है, 30 का हमारा 1 होता है, ये हमारा √3 होता है। ठीक है, 2 बराबर कितना दिया है, 18 दिया गया है, तो कितना गुना है, 9 गुना दिया है। तो इसी प्रकार से हमारा कितना गुना हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने, तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9√3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 9√3 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 30 डिग्री और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात कितना होता है। किसके सामने, तो इसको हटा दीजिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो जब कभी भी 30 डिग्री और 60 डिग्री आएगा तो हमेशा क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री ही बनने वाला है। बस चेंज हो जाता है कि यहाँ 30 है तो यहाँ 30 ना आके कितना आ जाएगा, ये ऊपर वाले में 30 आ जाएगा, या तो यहाँ वाला 60 हो जाएगा। बस यही चेंजेस रहती है, तो आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना अनुपात बनेगा, किसका बोला है पहले, तो यहाँ पर देखिए बोला है पहले 30 का, फिर 60 का बोला है। तो पहले 30 का बोला,
फिर 60 करें, 30 के सामने 1 बनता है और 60 के सामने √3 बनता है, तो इनका रेशियो हमेशा कितना बनेगा, 1 और अनुपात √3 बनने वाला है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 6√3 दिया गया, कितना है, 6√3 दिया गया। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने वाला एंगल कितना है, तो ये हमारा √3 होता है, 30 डिग्री के सामने वाला 1 होता है। तो 60 डिग्री के सामने कितना दिया है, 6√3 दिया है। तब इसके बराबर करेंगे, √3 बराबर कितना कर देंगे, 6√3 कर देंगे। तो हमको निकालना क्या है, तो इसका हाइपोटेनियस निकालना है। तो अगर √3 बराबर क्या है, √3 बराबर देखिए दिया गया है 6√3 दिया गया है, तो कितना गुना है, 6 गुना दिया गया है। तो इसी प्रकार से हमारा हाइपोटेनियस कितना है, 2 होता है। तो यहाँ 6 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में छोटा दिया है, छोटा एंगल 30 के सामने वाला यहाँ पर दे दिया है, हालांकि छोटा का भी बोल देता है, 8 है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा। अब हमारा छोटा एंगल क्या होता है, 30 के कंडीशन में छोटा वाला एंगल हमारा कौन सा होता है, 30 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने हमारा 1 होता है, लेकिन दिया कितना है, 8 है। तो हम बराबर करेंगे, कितना रेशियो चलता है, 2, 1 और चलता है हमारा √3 चलता है। तो 1 बराबर दिया कितना है, 1 बराबर हमारा दिया गया है 8 दिया है, तो 1 बराबर हमारा 8 हो जाएगा। मतलब कितना गुना है, 8 गुना है। तो 60 के सामने 60 पूछा है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस पूछ रहा है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 8 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा। तो हमारा 16 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हाइपोटेनियस 20 है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी। अब हाइपोटेनियस हमारा दे दिया, मैंने बताया 30-60 के रेशियो क्या बनता है, 2, 1 √3 बनता है। हाइपोटेनियस हमारा दिया है कितना, तो हाइपोटेनियस दिया है और हमको निकालना है 30 और 60, तो आप निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, देखिए हाइपोटेनियस 20 दिया है, 2 बराबर 20, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10, मतलब कितना गुना है, 10 गुना। तो निकालना क्या है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 10√3 जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन आता है सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं इसका क्वेश्चन पूरा डाल दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हालांकि आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे, बस इसका रेशियो याद रखिएगा तो आपसे ये बन जाएगा। इसी प्रकार आप 45 वाला भी बनता है, 45 डिग्री वाला भी कर लीजिएगा, दोनों का यही कंडीशन बनता है। इसी में से हाइट डिस्टेंस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि कोई मान लीजिए सीढ़ी है, सीढ़ी का उन्नयन, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसके यहाँ तक की लंबाई पूछेगा या तो यहाँ की, तो डायरेक्ट इससे ऐसे सेम कंपेयर करना है, बस हो गया और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।